बहुत आश्चर्य की बात है कि 40-40, 50-50 साल से पाकिस्तानी नागरिक भारत की मिट्टी पर रहे और कईयों ने तो यहां तक दावा किया कि वो वोट भी देते रहे हैं। अब जब कार्रवाई की शुरुआत की गई है तो उम्मीद हम कर सकते हैं कि निर्णायक कार्रवाई रहे, क्योंकि देश के अंदर उस टेरर के इंफ्रास्ट्रक्चर को तोड़ने की आवश्यकता है। जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर यह कार्रवाई दिखी है। पहलगाम में हमला और उसके बाद भारत ने छेड़ दिया आतंक के खिलाफ निर्णायक जंग। न सीमा की चिंता, न किसी चेतावनी की जरूरत। गोली का जवाब गरजते बमों से दिया गया। इन पहले 10 दिनों में जवाब का पहला सिरा वहीं से शुरू हुआ, घाटी में छुपे उन गद्दारों से जिन्होंने सरहद पार के इशारे पर अपनों पर भी हमला बोला। सुरक्षा बलों ने कश्मीर में 10 आतंकियों के घर या तो विस्फोट से उड़ा दिए या बुलडोजर से मिट्टी में मिला दिए। लड़ाई का अंत नहीं है, एक मकाम है। हर व्यक्ति को चुन चुन कर जवाब भी मिलेगा, जवाब भी लिया जाएगा। शुरुआत हुई बिजबेहड़ा के गुरी गांव से, जहां आदिल अहमद ठोकर का घर उड़ा दिया गया। वही आदिल जो पाकिस्तान जाकर ट्रेनिंग लेकर लौटा और पहलगाम हमले का मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। लेकिन कहानी यही नहीं रुकी। हमले के बाद से ही सीमा पर पाकिस्तान पर लगातार गोलाबारी हो रही है। लेकिन पाकिस्तान की ओर से हुई गोलाबारी का जवाब भारतीय सेना ने कुछ इस तरह दिया कि पीओके की नीलम वैली में खामोशी छा गई। कि कुछ ही साल पहले, सिर्फ 3 साल पहले केरन को पर्यटकों के लिए खोल दिया गया था और बॉर्डर टूरिज्म के नाम से काफी ये फेमस जगह हो गई थी। लेकिन अब जो है, जब से पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है, उसके बाद यहाँ से किसी भी सिविलियन को आगे जाने की इजाजत नहीं है। इधर नीलम वैली, लीपा वैली और वहां पर वो लॉन्च पैड्स जहां से लाइन ऑफ कंट्रोल के जरिए आतंकवादियों को भारत की सीमा में दाखिल कराने की कोशिश पाकिस्तानी सेना भी करती है, फायरिंग करके। तो वो जो लॉन्च पैड्स हैं, उससे आतंकी कहीं इस तरफ न भेजे जाएं, क्योंकि ट्रेनिंग वहां संभव हो पाती है पाकिस्तान द्वारा। पाकिस्तान वहां पर ट्रेन करके कोशिश करता है कि किसी तरीके से घुसपैठ करा के भारत की सीमा में दाखिल करा दे, लेकिन भारतीय सेना इस ओर पूरी मुस्तैदी से तैनात रहती है। भारतीय तोपों की गर्जना ने साफ संदेश दिया कि अब आतंक के अड्डों का विनाश का समय है। भारतीय राडार पर हैं पाकिस्तान के वो 28 लॉन्च पैड जहां से आतंक की नर्सरी पलती है। दुदनियाल, चेलाबंदी, मैच फैक्ट्री, बाग, फॉरवर्ड कहूटा और ऐसे कई ठिकाने जो अब हमारी तोपों की जद में है। देखिए, पीओके एक बड़ी जगह है जिसमें पहले से ही गुस्सा था। अब हालत ऐसी हो गई है कि उनको डर है कि कुछ होगा। कई लोग भारत के साथ हैं। तो जैसे 1971 में बांग्लादेश में लोग हमारे साथ थे, तो उधर हाई अलर्ट हो गया है, पीओके में डर है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान मिलिट्री कंट्रोल्स एवरीथिंग, मिलिट्री का कंट्रोल है, मिलिट्री के कोर्ट है, लेकिन गवर्नमेंट को संभालती है। और पीओके में अगर जो लोग आगे बढ़े, जैसे बांग्लादेश में हुआ था, डर होगा। इसलिए पीओके में भी अलर्ट है। इसका असर अब पीओके में दिख रहा है। वहां के प्रधानमंत्री ने आपातकाल तक की बात कह दी है। नीलम वैली में पर्यटकों की एंट्री बंद हो गई है। धार्मिक मदरसे 10 दिनों के लिए सील कर दिए गए हैं। होटल मालिक अपनी संपत्ति सेना को देने को तैयार है। यानी डर इतना है कि सिविलियन सपोर्ट भी फौज को देना पड़ रहा है। भारत ने पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक से दिखा दिया है कि भारत सीमा पार जाकर मारने में संकोच नहीं करता। लेकिन इस बार बिना चेतावनी के सीधा निर्णायक वार हो सकता है। ये लड़ाई सिर्फ सैन्य नहीं, कूटनीतिक और आर्थिक भी है। पीओके में कार्रवाई से पाकिस्तान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ेगा। एफएटीए की गाज फिर से गिर सकती है। भारत अब सिर्फ सहता नहीं, जवाब देता है। और इस बार जवाब ऐसा होगा जो आने वाली पीढ़ियां याद रखेंगी। अभी तो 10 दिन हुए हैं, लड़ाई लंबी चलेगी। पहलगाम पर
जब वो क्रूर निर्मम बर्बर आतंकी हमला हुआ, उसके बाद से भारत की तरफ से यह स्पष्ट रहा कि दुनिया के सभी देशों को इसके बारे में सूचित किया जाए। दुनिया के जिस देश ने इस घटना के बारे में सुना, सब एक सुर में भारत के समर्थन में बोलते हुए नजर आए। पाकिस्तान की मुसीबत इस समय यह भी है कि वो चाहता है कि दुनिया में कोई तो ऐसा देश हो जो उसके साथ खड़ा रहे। ये जो कूटनीतिक लड़ाई है, इसमें भारत बहुत बढ़त हासिल कर चुका है। दो परमाणु शक्तियों के टकराने का अंजाम क्या हो सकता है, ये पूरी दुनिया जानती है। भारत और पाकिस्तान दो न्यूक्लियर पावर हैं, जिनके पास करीब करीब बराबर ही परमाणु हथियार हैं। अगर दोनों के बीच संपूर्ण युद्ध हुआ तो ये सिर्फ इन दोनों देशों के लिए ही नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के लिए बहुत बड़ा खतरा होगा। देश कोई भी हो, भारत और पाकिस्तान को संयम रखने की सलाह दे रही है, लेकिन पहलगाम हमले की निंदा लगभग हर देश कड़े शब्दों में कर रहा है। पहलगाम हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, मिट्टी में मिला देंगे। दुनिया की तमाम शक्तियों की आवाज आई, हम भारत के साथ हैं। अमेरिका से डोनाल्ड ट्रंप, ऑस्ट्रेलिया से एंथनी एल्बनीज, नेपाल से केपी शर्मा ओली, मॉरिशस से नवीन राम गुलाम, इजराइल से बेंजामिन नेतन्याहू, जॉर्डन से किंग अब्दुल्ला, जापान से शिगेरू इशिबा, फ्रांस से इमैनुअल मैक्रो, इटली से जॉर्जिया मेलोनी, मिस्र से अब्दुल फतेह एल सीसी, ईरान, यूएई, सऊदी अरब, यूएन, सब ने आतंक के खिलाफ भारत का समर्थन किया है। आतंकी हमले के बाद प्रधानमंत्री मोदी रियाद का दौरा बीच में छोड़कर भारत लौट आए थे। तब पहला फोन ट्रंप ने किया था और भारत के साथ खड़े होने का ऐलान किया था। रूस बार बार चेता रहा है कि भारत इस बार कुछ बहुत बड़ा प्लान कर रहा है, यानी इस बार भारत का गुस्सा झेल पाना पाकिस्तान के बस में नहीं होगा। हर एक दुनिया में 18 लीडर्स प्रधानमंत्री से बात की है। परमाणु हथियार है पाकिस्तान को। तुलसी गबार्ड जो CIA की हेड है, उन्होंने भी हमदर्दी दिखाई। काश पटेल अमेरिका में FBI के हेड, वो इंडियन है लेकिन अमेरिकन है, उन्होंने भी दिया। लेकिन ट्रंप साहब ने क्या बोला है, दे विल सॉर्ट इट आउट बाय देमसेल्व्स, मतलब हल आपस में करेंगे। तो उस हौसले से पाकिस्तान की आर्मी सीज फायर को कह रहे हैं रद्द करेंगे, और जो इंडस वाटर ट्रीटी पे डरे हुए हैं, तो क्रॉस बॉर्डर आर्मी के हाथ में है। वो कह रहा होगा कि लगा दो गोली, क्रॉस बॉर्डर फायरिंग करो, LOC को परवाह मत करो। ईरान पहले से ही भारत पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश कर चुका है, लेकिन अब उसका साफ स्टैंड है, जो भारत करेगा हम उसके साथ हैं। इधर 29 अप्रैल को विदेश मंत्री S जयशंकर ने स्लोवेनिया, पनामा, अल्जीरिया, सियरा लियोन और गुयाना के अपने समकक्षों के साथ फोन पर बात की और बताया कैसे पाकिस्तान ने पहलगाम आतंकवादी हमले को अंजाम दिया। विदेश मंत्री ने संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस से भी फोन पर बात की। तय है कि पाकिस्तान का इस बार बहुत कुछ मिट्टी में मिलने वाला है। उसका पाखंड, उसका नकली चेहरा, उसका आतंक का समर्थन, कश्मीर पर उसका बड़बोलापन, आतंकियों की नर्सरी, हुकूमत के तेवर, बहुत कुछ इस बार दांव पर लगा है।